गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? तो वो कह रहे हैं कि वो जो सेरेमनी है, जो नेल्सन मंडेला ने की जो ओथ सेरेमनी है, वो कहाँ पर हुई थी। एंड कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग, क्या आप भारत के ऐसे सार्वजनिक भवनों के नाम बता सकते हैं जो किससे बने हुए हैं, जो बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ठीक है, जो सेरेमनी है वो कहाँ पर हुई थी? एम्फी थिएटर, मतलब वो कह रहा है प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में, जो सैंडस्टोन से बना हुआ था, तो वहाँ पर वो सेरेमनी हुई थी। एम्फी थिएटर क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एक बिना छत का गोल आकार का एक बहुत बड़ा हॉल होता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। तो कह रहे हैं जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ हुई थी? इन द सैंड स्टोन एम्फी थिएटर, जो सैंड स्टोन से बना हुआ था एम्फी थिएटर, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, है ना, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के द्वारा। अब वो पूछ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में कि आप भारत के सार्वजनिक भवनों के नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बने हैं। तो उसके आंसर में लिखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन आर सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया मेड ऑफ सैंडस्टोन, है ना। तो ये इनके नाम लिख देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन आर द सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं इंडिया में जो किससे बनी हुई है? सैंडस्टोन से। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार जो 10 मई है वो दक्षिण अफ्रीका में ऑटम डे के मतलब ऑटम का डे होता है। ऑटम डे मतलब होता है पतझड़ का दिन। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, 10th May इज एन ऑटम डे इन द साउथ अफ्रीका। जो 10 मई है वो क्या होती है? ऑटम डे होता है साउथ अफ्रीका में। सिंस दिस डे वॉज द लार्जेस्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। कह रहा है इस दिन क्या हुई थी? सबसे बड़ी इंटरनेशनल लीडर्स की मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की भूमि पर। किस लिए? टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इस दिन फर्स्ट पहला प्रजा लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब जिसमें कोई भेदभाव ना हो जाति के ऊपर, ऐसी गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में स्थापित की गई थी। तो इसलिए 10th मई को क्या किया जाता है? यहाँ पर ऑटम डे मनाया जाता है साउथ अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मैंडेला mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अपने भाषण के शुरू में, जब एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, जब वो अपनी स्पीच शुरू करते हैं, तो अपने भाषण के शुरू में मंडेला ने एक असाधारण मानवीय त्रासदी, डिजास्टर होता है त्रासदी या संकट, तो एक असाधारण मानवीय त्रासदी का उल्लेख किया है। ठीक है, इससे उनका क्या अर्थ है और उनके द्वारा अंत में बोली गई शानदार महान मानवीय उपलब्धि, है ना, जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उसका क्या अर्थ है ना। तो उन्होंने दो चीज़ बोली है, एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर अपनी स्पीच में, और एक बोला ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो इन दोनों का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन में इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन ट्रेजेडी। जो उन्होंने बोला है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन ट्रेजेडी, उसका मीन्स क्या है? बाय नेल्सन मंडेला, है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपनी स्पीच में जब वो शुरू में ये बात बोलते हैं, तो ये किस बात के लिए रिप्रेजेंट करती है कि रेफर्स टू द क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड। अपार्थेड एक वहाँ पर गोरे और काले के बीच में एक वो होती थी कि जो वाइट लोग होते थे वो ब्लैक लोगों को बहुत मतलब हीन दृष्टि से देखते थे, उनके बीच भेदभाव करते थे हर तरीके से। तो वो कहते हैं कि वो इसको रेफर्स करते हैं कि क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड, जो इनके बीच में ये निर्दयता का भेदभाव मतलब गोरे और काले लोगों में किया जाता था, तो उसको कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन ट्रेजेडी थी, है ना।
आगे, द रेशियल इनजस्टिस इंड्यूड इन साउथ अफ्रीका बाय द, और जो की जाती थी रेशियल इनजस्टिस मतलब जाति के प्रति अन्याय किया जाता था इन साउथ अफ्रीका में किसके द्वारा, बाय द ब्लैक्स, है ना, एट द हैंड्स ऑफ द वाइट, मतलब वाइट लोगों के द्वारा जो काले लोगों पर अत्याचार किया जाता था, रेशियल अन्याय किया जाता था। तो वो कहते हैं कि इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी स्पीच में, किसके नाम से, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, है ना। और फिर अंत में वो बोलते हैं इन द एंड, अंत में द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, क्या बोलते हैं कि शानदार मानवीय उपलब्धि, है ना। जब अपनी स्पीच के लास्ट में बोलते हैं तो ही स्पोक ऑफ रेफर, ये किसको रेफर करता है, रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। तो कह रहे हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ही स्पोक ऑफ द रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, किसके, फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि जाति के रूप में साउथ अफ्रीका में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसके विकास के लिए उन्होंने ये वर्ड बोले हैं, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। तो कह रहे हैं मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद दिया। इसका आंसर लिखेंगे, मंडेला फेल्ट फॉर्चुनेट टू बी द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल नेशंस। कह रहे हैं जो मंडेला है, नेल्सन मंडेला, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या मान रहे हैं, भाग्यशाली मान रहे हैं। किस लिए, द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल नेशन, कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों का होस्ट बनकर वो अपने आप को क्या मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो मान रहे हैं, मतलब फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली मान रहे हैं। सिंस जस्ट अ वाइल एगो, है ना, कह रहे हैं कि कुछ समय पहले साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलूज, जो साउथ अफ्रीका था वो कैसे कंसिडर किया जाता था कि नियमों को ना मानने वाला, जिसमें क्या होता था जाति के ऊपर यही लोग जो है ना, जो लोग अब इनको होस्ट कर रहे हैं, जो इनको सब सुन रहे हैं, कह रहे कि इन लोगों के द्वारा इनकी नियमों की अवहेलना की जाती थी। तो वो बहुत खुश हैं इस टाइम, है ना। Therefore, he thanked all the world leaders for the witnessing his abdication as president, as the occurrences could be considered as a share of victory for। तो कह रहे हैं कि मतलब वो थैंक करना चाहते हैं ऑल द वर्ल्ड लीडर, जो पूरे, जो भी देश से, पूरे विश्व से जो नेता आए हैं, वो उन्हें थैंक करना चाहते हैं फॉर विटनेसिंग, और उन्हें मतलब विटनेस के रूप में ही कहना चाहते हैं कि एज प्रेजिडेंट एज हिज ऑक्यूरेंस कुड बी कंसिडर्ड एज ए शेयर्ड विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी। वो कह रहे हैं कि जो ये विक्ट्री है केवल उनकी अकेले की विक्ट्री नहीं है, ये जो जीत है ये उनकी केवल अकेले की जीत नहीं है, बल्कि किसकी जीत है, कंसिडर्ड ए शेयर विक्ट्री, है ना, उनकी सबकी विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये न्याय की विक्ट्री है, पीस, शांति की, और ह्यूमन मतलब कि मानवीय जो हमारा गौरव है उसकी विक्ट्री है। वो कह रहे हैं कि मेरी केवल अकेले की विक्ट्री नहीं है, मेरी अकेले की जीत नहीं है, बल्कि ये जीत किसकी है, जीत है न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की। आगे चलते हैं, व्हाट आइडियाज़ डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहे हैं कि वे जो हैं नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श निश्चित किए, वो क्या सोचते हैं कि उनका फ्यूचर, जो साउथ अफ्रीका का फ्यूचर कैसा होगा। तो मंडेला हैड हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फ्यूचर। तो मंडेला साउथ अफ्रीका के फ्यूचर से मतलब कैसे हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ही वोड माने होता है कसम खाना, है ना, तो ही वोड, वो उन्होंने कसम खाते हैं टू रिड ऑल द साउथ अफ्रीकन्स, कि वो सभी साउथ अफ्रीकन्स को द एंड्यूरिंग स्लेवरी ऑफ पॉवर्टी, है ना, जो वो होती है दास्ता की गरीबी से मुक्त करेंगे, है ना। डेप्रीविएशन का क्या मतलब होता है कि जो अभाव में, जो वंचन में जी रहे हैं लोग, बिजरी दुख में, जेंडर जो लिंग भेद की वजह से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो अन्य प्रकार के भेदभावों से जो ग्रसित हो रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि उनको सबको उसे दूर करूँगा, है ना, टू रिड माने उससे छुटकारा दिलाऊंगा। ही ऑल्सो अंडरलाइन दैट साउथ अफ्रीका मैग्निफिशेंट लैंड शुड नेवर अगेन सफ़र रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और वो कहते हैं कि ही ऑल्सो अंडरलाइन, ये इस बात पर और जोर देते हैं कि साउथ अफ्रीका एक शानदार लैंड
होगी, मतलब एक शानदार मतलब भूमि के रूप में जानी जाएगी। एंड नेवर अगेन, और यहाँ कभी भी फिर से जाति के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। अगर कोई भी आपको क्वेरी है इससे रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।